और आप सभी कैसे हैं। शिवांश स्टडी टेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम सभी देखते हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.2 को। आप सभी जानते हैं कि आपका पिछला जो है अभ्यास प्रश्नावली 12.1 हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। और आपका जो प्रश्नावली है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 12.1 में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल था, इसमें आपका जो 12.2 है वो आपका पृष्ठीय आयतन रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपको इसके फार्मूले बताए गए हैं आपको वो सभी फिर से एक बार देख ही लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग भूलते भी हैं, तो भूलना नहीं है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। और आइए चलते हैं इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला है जो कि है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो गोले का त्रिज्या होगा वो शंकु के ऊंचाई के बराबर होगा। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए हम सभी देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं अर्धगोला और शंकु, ठीक है। अर्धगोला और शंकु, ये आपका अर्धगोला है, मान लेते हैं ये आपका अर्धगोला है और इस पर एक शंकु है। और इसमें आप देखेंगे जो शंकु का यहाँ पे दिया गया ना, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, तो ये अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। और बताया गया है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितना त्रिज्या होगा उतना शंकु की ऊंचाई होगा। तो ऊंचाई कितना दिया गया है, h से बराबर, इसे हम कर सकते हैं आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी हमें निकालना क्या है, आयतन निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, अर्धगोले की त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर है। और यही देख लेते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों दिया गया है। हमें निकालना क्या है, ठोस का आयतन। चलिए देखते हैं, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, इसमें क्या चीजें हैं, 2 चीजें आपका, एक तो अर्धवृत्त है और एक शंकु है। अर्धवृत्त और शंकु, तो यहाँ लिख सकते हैं आप अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का आयतन प्लस में अर्धवृत्त, सॉरी अर्धगोला यहाँ होगा, वृत्त नहीं है, वृत्त और गोले में अंतर है, ठीक है। 3D होता है जो आपका गोला होता है, ये 2D है, डायमेंशन आपका जो है 2 है। अर्धगोले, इसमें आपका क्या है, एक प्रकार से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक प्रकार से शामिल होता है। एक बॉल है जिसे हम छू सकते हैं बढ़िया से, अच्छे से चारों तरफ से, लेकिन हम वृत्त को चारों तरफ से कहाँ छू सकते हैं, वो तो एक पृष्ठ के पेज के रूप के आकार का होता है। यहाँ ऐसे बना दिए तो मान लीजिए वृत्त हो गया, लेकिन यहाँ देखने से तो सभी 2D लगेंगे, लेकिन 3D होता है, ठीक है। इसीलिए अर्धगोले का आयतन देखेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक। अब देखते हैं अर्धगोले का आयतन कितना होता है। अर्धगोले का आयतन, तो आपको पता है कि अर्धगोले का आयतन कितना हो सकता है। आपको सूत्र में बताया गया था कि कोई भी शंकु हो, कोई भी शंकु हो, शंकु में शंकु का जितना आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो शंकु का जितना आयतन होता है उसमें जो भी शंकु में जितना भी पानी डालेंगे उतना ही हम 2 बार इस अर्धवृत्त में या कहें वृत्त में डालेंगे तो ये फुल हो जाता है। अर्धवृत्त है, आधा है, यानी हम कह सकते हैं कि 1/3, लेकिन ये आधा है तो इसका यहाँ पे हमें, यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं क्योंकि अर्धवृत्त निकाल रहे हैं। तो 2 गुणे 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अर्धगोले का आयतन पाई आर क्यूब में हो जाता है, 2 गुणे 1/3 पाई आर क्यूब। और जो संपूर्ण गोला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आधा तो इतना ही होगा। प्लस शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन हम आपको बताए थे, जैसा कि आप जानते हैं बेलन जो होता है
आप जानते हैं बेलन में यदि शंकु में जितना भी हम पानी या कुछ डालें तो वो 3 बार हमें डालना पड़ता है, क्या कहते हैं बेलन में, तो होता है 1/3 एक प्रकार से। 1/3 जितना आप जानते हैं जितना बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का यहाँ पे ये 3 भाग है, तीसरा भाग है 1/3 जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा। अब देखिए आप 1/3 पाई 1/3 पाई और आर स्क्वायर इसका, आर स्क्वायर इसका निकाल देंगे, क्यूब है लेकिन एक आर इसका बच जाएगा तो कॉमन लेते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ये 2 आपका बच गया, ये आर आपका है इसमें प्लस ये तो पूरा बाहर हो गया, एच केवल बचा है, मान रख दिए। 1/3 पाई का मान हमें नहीं रखना है क्योंकि आंसर हमें किस में लाना है, पाई के पदों में। ठीक है, तो यहाँ अब आर का मान रखेंगे, आर का मान कितना दिया गया है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सीधे लिख दिए, या 1 का स्क्वायर दिखा देते हैं एक बार, 2 × 1 प्लस ऊंचाई भी कितना है 1 ही है तो 1 ही रखेंगे यहाँ पे। 1/3 पाई और × 1, 2 1 का 2 प्लस 1 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका गुणा 1 का गुणा 1/3 पाई में करेंगे तो 1/3 पाई ही आएगा, और आपका ये कितना है 2 1 3 गुणे 3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा केवल पाई, जो आपका क्या बनेगा आंसर। ये आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा सवाल है। तो आइए इसके बाद हम सभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। ठीक है, जो कि प्रश्न आपका दिया गया है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। रचेल से एक पतली शीट एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम का एक पतली शीट प्रयोग करके एक मॉडल बनाना है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर, बेलन और जिसके दोनों सिरों पर ऊपर तथा नीचे दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों। कितने शंकु, 2 शंकु। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर है और लंबाई है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाई गई मॉडल में अंतर्विष्ट उसके अंदर हवा का आयतन ज्ञात करना है, यह मानते हुए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग समान हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, चित्र बनाते हैं, और उससे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, क्या क्या दिया है, चित्र फिर बना ही लेंगे। दिया है आपका व्यास आपका दिया है 3 सेंटीमीटर और कुल लंबाई, मॉडल का कुल लंबाई, ठीक है, मॉडल की कुल लंबाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। और फिर एक चीज और दिया है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, यहाँ लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर और यहाँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बनाते हैं चित्र, मॉडल बनाते हैं। मान लीजिए रचेल हम ही हैं, मॉडल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और बताते हैं कितना हवा आ रहा है उसके अंदर। चलिए, यहाँ आपका एक बेलन है, बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं, छोटा सा। ये आपका एक बेलन है, ये आपका बेलन है, और ऊपर तथा दोनों, मतलब सॉरी नीचे दोनों जगह पे क्या लगा है, एक शंकु ऊपर तथा नीचे। यहाँ भी शंकु, चलो ठीक ही है, चित्र तो इतना होता जाता रहता। आगे देखते हैं। अब बताया गया है व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ से एक प्रकार से यहाँ से
पूरी लंबाई यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है मॉडल की लंबाई। और इसी में बता दिया गया है आपको कि शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी आपका वही चीज़ है सब, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, तो ये कितना है ये भी हमें क्या करना पड़ेगा। माने बेलन की ऊंचाई कितना है, यहाँ हम लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर, इसको निकालना है, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एच, और ये सब तो स्मॉल एच है तो यहाँ लिख देते हैं एच, और ये कैपिटल एच बड़ा एच। और इसमें ध्यान दीजिएगा ये इसी को निकालना है, नहीं पता है लेकिन टोटल तो पता है ना, तो सबसे पहले टोटल, फिर ये भी माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देने पे पता चल जाएगा कि ये जो है बेलन की ऊंचाई कितना है। तो आपका हो जाएगा, यहीं पे पढ़ते हैं नीचे, 12, दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों में माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 4 हो जाएगा। अब 12 में से 4 घटाइए, कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई एच पता चल गया। अब हमें निकालना है, आप बताइए मतलब ये पूरा जो चित्र बना हुआ है इसके अंदर हवा का आयतन बताना है। चलिए हवा का आयतन बताते हैं, ये आपका दिया गया है, इधर बगल कर दिए, कुछ चीज़ें निकालना पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यही तो निकालना है हवा का आयतन। तो पहले बेलन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। प्लस में 2 शंकु है तो 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे शंकु का आयतन कर सकते हैं ऐसा हम, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 का गुणा करिए या अलग अलग लिखिए, ऊपर की शंकु का आयतन नीचे की शंकु का आयतन, ऐसा भी कर सकते हैं, या तो साथ में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन आपको बताया है ना कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये एक प्रकार से ये आपका पूरा माने वृत्त का क्षेत्रफल, और इसकी ऊंचाई को शामिल कर लेते हैं, तो कैपिटल एच लिखना पड़ेगा बेलन के लिए क्योंकि हम कैपिटल एच माने हैं। प्लस 2, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, और हम तरीका बताए हैं कि कैसे निकाला जाएगा। वीडियो आप देख सकते हैं, लिस्ट में आप प्लेलिस्ट में वीडियो डाले गए हैं सभी इसी चैप्टर के, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रखते हैं सबका। पाई का मान कितना होगा, 22/7, आर का मान कितना होगा, ये कॉमन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन भी लेकर किया जा सकता है, जैसा आप कहें, एक ही बार में करें कि कॉमन ले लें, ऐसे ही कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा और क्या करते हैं। आर का मान कितना दिया गया है, अच्छा आर का मान तो हम लोग निकाले ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर 3/2, अगर दशमलव में करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, मतलब 1.5 आएगा ना जी, ये सेंटीमीटर, तो हम भी बटे में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका हो जाएगा 3/2 गुणे 3/2, ऊंचाई कितना आया है 8 गुणे 8, प्लस 2/3 गुणे 22/7 गुणे, फिर से वही चीज कितना 3/2 गुणे 3/2, और इसमें आपका एच निकाला छोटा वाला एच यहाँ पे है, माने शंकु की ऊंचाई,
2 दिया है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम काटने का प्रयास करते हैं, जो कटेगा काटेंगे, नहीं तो गुणा करेंगे सीधे। तो 2 चौकाट कट गया, ये भी खत्म। ठीक है, 2 दूना 4, ये कट गया आपका, ये भी खत्म। अब तो नहीं कटने का दिख रहा है कि कोई कटेगा, तो गुणा करते हैं हम 22/7 और ये गुणा कर लो तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, सिंपल सा है, यहाँ 7 बीच में कर देते हैं। प्लस यहाँ काटने का प्रयास करिएगा, ये आपका ऊपर है कि नीचे, ये तो मतलब ऊपर ही है, तो 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 से 2 कट गया, इधर 3 से 3 कट गया। ठीक है, और जो बचा उसको लिखते हैं 22 गुणे 3/7। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, दोनों साइड में हर में 7 ही आ रहा है नीचे, तो इनका गुणा कर लेते हैं। 18 दूना 36 का 6 हासिल लगा 3, 18 दूना 36, 37, 38, 39, 39 आपका इतना हो जाएगा, और बटे 7 प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6 66, मतलब 22 23 66 होता है ना 7। अब यहाँ देख रहे हैं हर बराबर है, तो हम सिंपल सा इसको जोड़ लेंगे, 396 प्लस 66 बटे 7, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 10 6 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 1 4 बटे 7। दशमलव में ना इसका आंसर लाना चाहते हैं तो दशमलव में भी करेंगे, 7 6 42 और 7 6 42, मतलब ये आपका 66 आंसर आया, दशमलव में भी नहीं आया। तो 66 क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्यों सिंपल तभी बनेगा जब आपको फार्मूला याद रहेगा, तभी प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी। आइए इसके बाद देखते हैं हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए हम सभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसा कुछ चित्र आपकी किताब में है, उसको हम दिखा देते हैं, बाकी तो आप जानती हैं। तो बताते हैं, और इसमें जामुन रखे गए हैं, जामुन। अब ये तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही जामुन इसमें पड़े हैं। ऐसे कई सारे जामुन इसमें 45 ठोक हैं टोटल। कितने हैं? 45 ठोक। इनकी लंबाइयाँ सबकी सेम है, लेकिन हमारा चित्र में सेम नहीं दिखेगा आपको। अभी हम अलग से इसको दिखाते हैं सेम। मानने को हम गणित जिनमें आते हैं, हम लोग गणित वाले हैं, तो मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बराबर है, ठीक है, ये जामुन है आपका। अब देखते हैं गुलाब जामुन, जामुन मतलब गुलाब जामुन, ठीक है, यहाँ गुलाब जामुन दिया है, गुलाबी जामुन। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ पे अब उस गुलाब जामुन में से, उस ग्लास में जो जितने भी गुलाब जामुन है उसमें से एक को उठा के देखते हैं। तो क्या है कि आपका एक गुलाब जामुन है जो कि बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है, ठीक है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला है। ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा आपका ये प्रश्न है, समझिएगा, आसानी से आ जाएगा आपका ये आंसर। सवाल कैसे लगाना होता है, सवाल को पढ़ करके ध्यान से, उसके बाद हमें लगाना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक प्रकार से व्यास हो गया अर्धगोले का, अर्धगोले का व्यास, साथ में बेलन का व्यास भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ हमें दिया गया है, क्या दिया गया है,
इसकी लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर टोटल लंबाई दिया है आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लंबाई है। कितना है 5 सेंटीमीटर। और दिया गया है व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। ये क्या है 2.8 सेंटीमीटर व्यास है। ये क्या है व्यास है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख लेते हैं जामुन माने गुलाब जामुन की लंबाई, हम लोग यहाँ पे जामुन ही कहते हैं, तो ये गुलाब जामुन की लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन की टोटल लंबाई लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अर्ध गोले का व्यास या बेलन का व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आधा होगा ना इसका, 2.8 बटे 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालते हैं आयतन। हमें निकालना है, चाशनी बनाना है, एक तरल पदार्थ उसको बना देना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, लिख लेते हैं हम गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, गुलाब जामुन का आयतन कितने गुलाब जामुन है, कितना चाशनी बनेगा 30%। ठीक है, उसके आयतन का 30%। तो देखते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 जामुन दिया गया है, 45 जामुन, तो 45 जामुन है। और आप ध्यान दीजिएगा एक बेलन है। हाँ, एक चीज अभी छूट गया है, बेलन की लंबाई कितना है। तो बेलन की लंबाई देख लेते हैं यहाँ पे, बेलन की लंबाई सब कुछ मान निकाल लेने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। टोटल लंबाई 5 है, यहाँ से आपका बता दिया ना त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 2 अब व्यास जितना है, तो दोनों गोलों को साथ में मिला देंगे तो एक गोला बनेगा ना बड़ा सा। अभी तो अर्ध गोला है, तो भी त्रिज्या आपका 1.4 है, इधर भी 1.4 है। अब जोड़ देंगे दोनों को तो 2.8 ही आएगा। तो इसमें 2.8 घटा दीजिए, 2.8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 2.2 सेंटीमीटर ऊंचाई या लंबाई आ चुका है। किसका, बेलन का। यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे फिर, बेलन का आयतन 2 अर्धगोले हैं तो हम इनको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, प्लस में पहले अर्धगोले का आयतन, या साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ऐसा भी देख लेना चाहिए क्योंकि पिछले सवाल में हम साथ में करा चुके हैं। यहाँ पे अलग देखते हैं, अर्धगोले का आयतन प्लस में दूसरे अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब मान रखते हैं 45 जामुन है, बेलन का आयतन, बेलन के आकार का है ना प्लस, तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये जो दिया है अर्धगोले का आयतन कितना होगा, अर्धगोले का आयतन कितना होगा 2/3 πr क्यूब, 2/3 πr क्यूब। उसके बाद फिर से प्लस 2/3 πr क्यूब। ठीक है, ये अर्धगोले का आयतन हो गया। अब मान रखते हैं, यहाँ 45 बाहर रहने देते हैं, मान आपका क्या आएगा। वैसे सभी में एक चीज़ और कॉमन दिख रहा है, πr², तो कॉमन ले ही लेते हैं, πr² कॉमन ले लेते हैं, और नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मान सिंपल सा रखते हैं, लाते हैं आंसर, मान ही रख देते हैं। तो 22/7 गुणे r का मान कितना दिया है, r का मान 1.4 दिया है, तो 1.4 हो जाएगा, 2 बार 1.4 होगा
और फिर h का मान कितना दिया है, h मतलब ऊंचाई ये, तो कितना अभी निकला 2.2, 2.2 प्लस 2/3 22/7 गुणे 1.4, त्रिज्या 1.4 का क्यूब कर लेते हैं सीधे ऐसे, प्लस में 2/3 गुणे 22/7 फिर से 1.4 का क्यूब, 14 मतलब एक प्रकार से मान लेते हैं उसको, क्योंकि अभी हमें इसका क्यूब करना है और किसी का स्क्वायर करना है। 45 बाहर रहने देते हैं, हल करते हैं अंदर, 7 दूना 14, 0.2 ये कट जाएगा, आपका आएगा 22 गुणे, इसका हम गुणा इसमें कर देते हैं इसी समय, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 2 1 का 2, 0.28। अभी एक चीज़ और बच गया है, इधर 22 भी था, चलिए इसको भी हम अभी कर ही लेंगे कुछ देर में, 2.2 उतार दे रहे हैं, बस यहाँ पे आपका बन रहा है टोटल में 2/3 गुणे 22/7, अब 7 हटा ही देते हैं, अभी दिखाते हैं क्यों 7 हटा रहे हैं, देख लीजिएगा, हटा देते हैं, 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, इससे क्या होगा 7 का भाग लगाने पर 0.2 आएगा, ये खत्म हो गया ना, यही चीज़ कह रहे थे, प्लस 2/3 गुणे 22/7, फिर से यहाँ पे 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4, फिर से आप देख सकते हैं 7 दूना 14, फिर से खत्म, 0.2 उधर हो गया। अब आगे 45, अब गुणा करते हैं पूरा पूरा, यहाँ पे गुणा करने पर कितना आएगा, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इधर करते हैं, फिर उधर 3 बार में होगा, ठीक है, करते हैं गुणा, 22 का 2.2 में सबसे पहले कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 8 4 1 अंक के 48.4, फिर करते हैं 0.28 का, 8 चौ 32, 8 आई 64, 65 66 67, यहाँ पे बचा अभी 8 चौ 32, 32 38, 4 दूना 8, 2 16, 4 दूना 8 1 9, 0 0 0 2, 8 7 15 और 8 6, फिर से 8 से 14 1 15, 10 3 13, पूरा 13 टोटल, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आपका दशमलव लगेगा, 13.552, तो इसका कितना आया 13.552, प्लस में इसको इरेज करते हैं, जो यहीं पे फिर से गुणा करेंगे, अभी यहाँ पे हम कर सकते हैं 14 का 14 में गुणा करने पर 196 आता है ना, तो 1.9 तो ऐसे ही हो गया, इन दोनों का गुणा कर दिए, अभी 0.2 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो 2 12 9 दूना 18 19, 2 1 का 2 1 3, 0 का करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी फिर से आपका इतना ही आएगा, 3.92 3.92 में 3.92 में 22 का 22 दूना 44 का गुणा कर लेते हैं सीधे, 22 दूना 44 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 44 का गुणा करने पर क्या होगा, 4 दूना 8, 9 चौ 36 का 4 से लगा 3, 4 3 12 3 15, वही चीज़ फिर से 8 6 5 1 8 4 6 5 11 12, 5 1 6 1 7 1, तो एक यहाँ पे 2 अंक पे लग जाएगा, ठीक है, वैसे तो 2 अंक यहाँ पे नहीं लगता, 1 2 3 3 अंक पे लगता है, यहाँ 0.039 गुणा, अब 1 2 3 3 अंक 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा 17.248, 17.248, साथ में भाग भी लगा देते हैं इसी में, 17.248 में 3 का भाग लगा देते हैं, नीचे 3 का भाग बचा है अभी ना, तो भाग लगाएंगे तो कितना होगा 17.248 में 3 का भाग, 3 5 15, 2 दशमलव वहाँ पे लगा देते हैं, तो 2 उतार लेंगे, 3 7 21, 1 4 3 4 12, यहाँ पे 2 8, 3 9 27, 1, अब दशमलव होगा, इससे ज़्यादा हम नहीं जाने वाले हैं, तो बढ़िएगा नहीं,
5.749, ठीक है, इतना बहुत है। उसके बाद प्लस फिर से आपका उतना ही आएगा, कुछ भी करिएगा इतना ही आएगा, तो 5.749, ठीक है। अभी 45 तो टोटल है, ये है, सबको जोड़ लेते हैं। 9 9 18, 18 2 20, अभी 2 बचा है, 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, एक बचा है, 7 7 14, 14 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 19, 1 20, अभी 2 बचा है, फिर 5 5 10, 10 13 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25, 3 अंक पे दशमलव, 25.050। अब हम 25.050 में 45 का गुणा करेंगे, तो आपका चाशनी का आयतन तो निकलने के करीब हो जाएगा, लेकिन अभी 30% बाकी है, 30% भी शामिल करना है हमको। तो 25.050 का गुणा, 5 0 0, 5 5 25, तो 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 4 0 0, 4 5 20, 2 4 5 20, 4 दूना 8, 2 10, 0 5 2 7 2 1 1, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा। तो कितना आया आपका, 1127.250, ये आपका आया है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। गुलाब जामुन का आयतन आया है 1127.250। अभी हमें क्या करना है, अभी 30% है, तो 30% का भी आयतन इसी में निकालना है। चलिए अभी आगे बढ़ाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कॉपी में करें तो अच्छी बात है, उतार लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, इसे ही रच करेंगे, ठीक है। हो गया होगा, चलिए देखते हैं आगे। इस साइड में वैसे तो ये सब कुछ कर देते हैं, छोड़ते हैं बस इसको, ठीक है। बस आंसर छोड़ रहे हैं। तो आपका आंसर ऊपर लिख रहे हैं 1127.250 सेंटीमीटर क्यूब। हमें 30% का निकालना है ना आयतन, आयतन 30% का आयतन, तो कितना है टोटल, 1127.250 गुणे 30%। और 30% का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100, तो प्रतिशत हटाने पर क्या हो जाएगा, गुणे 1/100। क्यों, सिंपल है नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं और फिर क्या करते हैं, सबका गुणा करके 10 का भाग लगाते हैं, ठीक है। 3 0 0, 3 5 15, हाथ से लगा 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 7 3 21, 21 का 1 2 बचा है, 3 दूना 6, 2 8, 3 1 का 3, 3 1 का 3, और यहाँ पे कितने पे 1 2 3 यहाँ लगा देते हैं, और 10 का भाग लगाएंगे, 10 का आप भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 10 का भाग लगाते ही एक स्थान आपका किधर जाने वाला है बताइए, आगे की पीछे बताइए। 10 तिहाई 30 हो जाएगा, ऐसे ही 38, 10 तिहाई 30 फिर हो जाएगा, फिर 8 10 28, 10 28 80 दशमलव, माने आपका एक स्थान किधर जाने वाला है, दशमलव, अंदर की बाहर, भाग लगा रहे हैं। ये और कम होगा ना भाग लगाने पर, तो भाग लगाने पर और कम होगा, तो होगा आपका इतना, एक स्थान दशमलव का घिसक जाएगा बाएं साइड में, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम सभी देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, तो चलिए देखते हैं। चलिए हम सभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि दिया गया है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं
दिया गया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 15 गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है कि लकड़ी का आयतन कितना होगा। जैसा कि चित्र आप देख सकते हैं बुक में कैसे बना हुआ है, तो हम भी बनाते हैं वैसा ही। ये एक प्रकार से आपका घन का रूप ले रहा है। पूरी तरह से तो नहीं बन पाएगा वैसा, लेकिन बन जाएगा कुछ कुछ का। ठीक है, हम यहाँ बना देते हैं। ये आपका मिलाते हैं इसको, इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, और इसी में क्या है, 4 कितने गड्ढे हैं, कार की एक लकड़ी से बना हुआ जिसमें कलम रखने के लिए चार शंक्वाकार गड्ढे हैं। तो यहाँ पे 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, माने इस प्रकार देख सकते हैं आप, ऐसे इसमें गड्ढे बने हुए हैं। ठीक, ऐसे ही ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, 4 हैं। तो यहाँ पे जो भी मान दिया गया है हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया है घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, तो यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिज्या कितना दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर। गहराई माने शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया, ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई है ना, यहाँ से यही ऊंचाई दिया है 1.4। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि पूछा क्या है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, यहाँ देखते हैं, हम निकालते हैं पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। क्या होगा, तो आपका होगा पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो ये क्या है, घनाभ का आयतन, माइनस कितने के गड्ढे बने हुए हैं, 4 ठो, कोष्टक में शंकु का आयतन, ठीक है। मान रखते हैं घनाभ का आयतन कितना होता है, आप सिंपल से इसका घनाभ का आयतन हमको बताइए। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई -4। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h शंकु का आयतन हो गया। मान रखते हैं l का मान 15, b का मान 10, h का मान 3.5 -4 कोष्टक में 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया गया, 0.5 का स्क्वायर। h का मान कितना है, h का मान 1.4। ठीक है, इनका सबका गुणा करते हैं तो 150 हो जाएगा, और 150 में 3.5 का गुणा करते हैं,
150 में 3.5 का गुणा करते हैं। 5 0 0 5 5 25 5 1 5 2 7 3 0 0 3 5 15 1 8 3 1 3 3 1 4 0 5 2 5 5 2 5 0 5 2 5 0 एक अंक पे 525 हुआ। ठीक है, ये हम हटा ही देते हैं, कोई अर्थ नहीं है। -4 यहाँ पे 1/3 इनका गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 22/21 7 1 21। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 5 25 0.25 गुण 1.4। ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 से 7 से काटते हैं 7 3 21 7 दूना 14 कट गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, बगल में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 525 - 4 गुणा करते हैं 22। पहले हम कर लेते हैं 25 गुना 50, तो हो जाएगा आपका कितना 0.050 ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, और फिर 22 का गुणा इसमें करते हैं। 2 0 0 2 5 10। ठीक है, उसके बाद इसमें नहीं कर रहे हैं, कर लेते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 3 1 2 3 यहाँ 1.1 आया। 1.1 में 3 का भाग लगाना है। 1.1 में 3 का भाग लगाइए, 3 का भाग लगाना है 1.1 में, यानी हम इसको एक दूसरा रूप भी दे सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है मान लेते हैं ये 11 है आपका। तो 3 त्रिका 9 2 0 3 6 का 18 कितना आया 0.36 0.36 यहाँ लिखते हैं 0.36। 525 - 4 का गुणा कर लीजिए। 6 6 24 का 4 हाथ से लगा 2 4 3 12 2 14 आपका 2 अंक पे यहाँ पे लग जाएगा 1.44। अब घटाते हैं तो आपका ये बना लीजिए ऐसा कुछ 0.00 घटाने में आपको आसानी होगी, समझने में भी। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 3, 9 में से 4 गए 3, 9 में से 4 गए 5। ठीक है, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 4 में से 1 गए 3 2 5 523.56 ये आपका क्या आंसर आया। ठीक है, ये आपका आंसर आया, देख सकते हैं आप। अब हम सभी इसके बाद के सवालों को अगले पार्ट में देख लेंगे। 12.2 प्रश्नावली के दूसरे पार्ट में देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आयतन से संबंधित क्वेश्चन था जो कि हल हो चुका है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।